स्वाधीनता संग्राम के समय की कुछ जो पुस्तक थे एवं उसके जो लेखक थे उससे रिलेटेड ये जो है उस पे ये हमारा दूसरा वीडियो होगा गाइस, ठीक है। तो इसमें हम देखने वाले हैं ऐसे पुस्तक जो हमें आसानी से याद होने वाले हैं, और इसे हमने क्या किया है, इसकी जो है वो इमेज स्लाइड जो है, मतलब इसको जो है विजुअली हमने प्रेजेंट ना करके एक सिंपल वे में हमने यहाँ पे इसको क्या किया है, प्रेजेंट किया है, और ये आपको तुरंत याद होने वाला है, ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ हमारे पास ये देखिए, एक तो 10, ये 15, ये 20 और ये मतलब 23 के आसपास हमारे पास क्या है पुस्तक है। यहाँ तक हमने पिछले वीडियो में कर लिया था। अब इसको देख लेते हैं यहाँ से। देखिए सबसे पहली पुस्तक क्या है, सबसे पहली पुस्तक हमारे पास बंदी जीवन। तो आपको याद रखना है सचिंद्रनाथ सान्याल, ठीक है। बंदी जीवन के लेखक कौन है, सत्येंद्रनाथ सान्याल। आप 2-4 बार इसे पढ़िएगा तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। याद रखना सचिंद्रनाथ सान्याल बंदी जीवन के लेखक है ये। देखिए इंडिया डिवाइडेड, दूसरी पुस्तक कौन है, इंडिया डिवाइडेड। अब कोई चीज डिवाइड होती, जैसे प्रसाद का अगर बात करते हैं, प्रसाद का, यहाँ पे देखिए राजेंद्र प्रसाद है, इसके लेखक कौन है सबसे पहले, राजेंद्र प्रसाद। अब देखिए प्रसाद की अगर बात करते हैं तो प्रसाद अगर गांव में पूजा होता है तो उसे क्या किया जाता है, डिवाइडेड, मतलब बांटा जाता है। प्रसाद किसके काम आता है, बांटने के काम आता है। तो इसीलिए इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड बुक किसने लिखी है, तो राजेंद्र प्रसाद ने लिखी। तो आप ऐसे करके इसे याद कर सकते हैं। दूसरी किताब इंडिया डिवाइडेड, राइटर जो होंगे इसके कौन होंगे, राजेंद्र प्रसाद होंगे। अब देखिए गोल्डन थ्रेशोल्ड, सॉन्ग ऑफ इंडिया आर द ब्रोकन विंग, ये आपको याद रखना होगा। गोल्डन थ्रेशोल्ड, सॉन्ग ऑफ इंडिया आर द ब्रोकन विंग, ये लिखी ये जो तीनों बुक है वो लिखा गया है सरोजनी नायडू के द्वारा। अब इसमें तो ब्रोकन विंग है, अगर पंख टूट जाए तो आप उड़ पाइएगा क्या, बोलिए, उड़ पाइएगा नहीं ना। तो नहीं उड़ पाइएगा तो ना उड़ी, नायडू ना उड़े, इस तरीके से मतलब एक निमोनिक्स को सेट करने की कोशिश कीजिए, है ना। तो ना उड़े, नायडू नायडू, ना उड़ी नायडू नायडू नायडू, मतलब ना उड़े, ना उड़ेगा, नहीं उड़ेगा, नहीं उड़ेगा। तो इस तरीके से ब्रोकन विंग्स से आप याद रखते हैं, तो ब्रोकन विंग्स याद रखिएगा तो गोल्डन थ्रेशोल्ड भी आपको याद रहेगा, सॉन्ग ऑफ इंडिया भी याद रहेगा। तो तीनों को आप साथ याद कर लीजिए और साथ में ये याद कीजिए कि इसके जो लेखक हैं वो है सरोजनी नायडू। सत्यार्थ प्रकाश की बात करते हैं, ये आपको आसानी से याद होने वाला है, सत्यार्थ प्रकाश। आप देखिए सत्यार्थ प्रकाश जो है वो कहाँ से निकलता है, सत्यार्थ प्रकाश, तो दयानंद सरस्वती, माँ सरस्वती जब आशीर्वाद देती हैं तो उनके हाथों से प्रकाश निकलता है, और वो क्या होता है, एक छात्र के मस्तिष्क पे आके गिरता है, जिससे छात्र क्या हो जाता है, बीपीएससी में सफल हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं। सत्यार्थ प्रकाश मतलब दयानंद सरस्वती, सरस्वती तो इसमें है लेकिन कौन, दया करने वाली सरस्वती, है ना, दयानंद सरस्वती। इससे आपको ये याद हो जाएगा। देखिए इंडिया विंस फ्रीडम, इसको तो याद करने की जरूरत ही नहीं है। इंडिया विंस फ्रीडम, यहाँ फ्रीडम है और यहाँ पे आजाद है, मतलब मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो फ्रीडम की जब बात आएगी तो हिंदी में क्या आ जाएगा, आजाद, मतलब इसी का हिंदी क्या होता है, आजाद होता है। याद हो गया, इसको आप याद रखिएगा, इसका कोई ट्रिक नहीं है। द कैप्टिव लेडीज, माइकल मधुसूदन दत्त है इसके लेखक, मधुसूदन क्या है, दत्त। इसको जवाहरलाल नेहरू और बायोग्राफी, तो जवाहरलाल नेहरू पर जो बायोग्राफी है वो किसने लिखी है, तो फ्रैंक मोरिस ने लिखी है। किसने लिखी है, फ्रैंक मोरिस ने लिखी है। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू फ्रैंक मोरिस, जवाहरलाल नेहरू फ्रैंक मोरिस। गीता रहस्य, एक तो गीतांजलि हमने देखा था पिछले वीडियो में, इसके पार्ट 1 में, कि गोरी गीता पोस्ट ऑफिस से होते हुए मून पे गई, गोरी गीता पोस्ट ऑफिस से होते हुए मून पे गई। ठीक है, तो वो था क्या, गीतांजलि था हमारे पास, ये हमारे पास गीता रहस्य। तो गीता नाम की एक लड़की है जो सर पे तिलक लगाती, तो ऐसे करके याद हो जाएगा आपको, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, इसके बाद है मदर इंडिया, इसके बाद कौन सी है, तो मदर इंडिया है। इसके बाद कौन सी है, मदर इंडिया। तो मदर इंडिया लिखी है कैथरीन मेयो ने। किसने लिखी है, कैथरीन मेयो ने लिखी है। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, लुइस फिशर, लाइफ ऑफ महात्मा गांधी किसने लिखी है, लुइस फिशर ने लिखी है, याद रखिए। एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीम लैंड, भगत सिंह के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, क्योंकि इसको किसने लिखा, भगत सिंह ने लिखा है। इंट्रोडक्शन टू द ड्रीम लैंड, याद रखिएगा, ड्रीम लैंड, इंट्रोडक्शन टू द ड्रीम लैंड। और इसको याद करने का एक तरीका आप ऐसे भी कर सकते हैं कि भगत सिंह जो है वो हमेशा आजादी का ख्वाब देखा करते थे। ड्रीम किसका देखा करते थे, आजादी का। तो ड्रीम यहाँ पे आता है और वो कौन देखते थे, भगत सिंह देखते थे। तो भगत सिंह ने क्या लिखा है,
एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीमलैंड। द नेशन इन द मेकिंग, अ नेशन इन द मेकिंग, ये जो पुस्तक है वो लिखी सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इसे लिखा है, अ नेशन इन द मेकिंग। फिर लिखा फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर द लाइफ डिवाइन। अब कल्चर की बात है ना, फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर, फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर और द लाइफ डिवाइन, ये दोनों किताब लिखी है श्री अरविंदो ने। किसने लिखी है? श्री अरविंदो ने लिखी है। द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया, द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया, इकोनॉमिक्स की बात आएगी तो बिपिन चंद्र यहाँ पे हमारे आ जाएंगे। भवानी मंदिर, भवानी मंदिर बरिंद्र कुमार। अब देखिए भवानी मंदिर, भवानी दुर्गा पूजा जो होता है वो कहाँ होता है? कलकत्ता में था। कलकत्ता में घोष लोग बहुत ज्यादा होते हैं, तो बरिंद्र कुमार घोष यहाँ से आप याद कर सकते हैं। इंडियन स्ट्रगल जो है सुभाष चंद्र बोस ने लिखी थी, आपको पता होना चाहिए, बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया था इन्होंने अपने लाइफ में। जर्मनी गए थे, जापान गए थे आजादी के लिए। तो स्ट्रगल की बात करें तो सुभाष चंद्र बोस हमारे सबसे पहले इनका नाम लिया जा सकता है। तो इंडियन स्ट्रगल किसने लिखा है? स्ट्रगल वर्ड जहाँ पे आएगा आप सीधा क्या कीजिए? सुभाष चंद्र बोस लगा सकते हैं, क्योंकि स्ट्रगल नाम की कोई दूसरी पुस्तक आपके पास यहाँ नहीं। आनंद मठ, दुर्गेश नंदिनी, ये दोनों बंकिम चंद्र चटर्जी। तो मठ चट, आप ऐसे याद रखिएगा कि मठ है एक और यहाँ पे क्या है? चट है। मठ चट मठ चट मठ चट मठ चट, है ना। तो आनंद मठ की जब बात आएगी, दुर्गेश नंदिनी की बात आएगी। अब आनंद मठ आएगा तो दुर्गेश नंदिनी को भी याद कर लीजिएगा, है ना। आनंद मठ मतलब दुर्गेश नंदिनी, ये दोनों किसने लिखी है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। नील दर्पण तो आपको याद ही होगा कि ये दीन बंधु मित्र, ये सबको याद होता है। दीन बंधु क्या मित्र ने लिखा इसे। फिर बोलता है इंडियन फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर, ये किताब आपको बहुत आसानी से याद होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो वर्ड है हमारे पास क्या है? कर्ज है। कर्ज में जब कोई होता है तो क्या बन जाता है? दास बन जाता है। किसका दास बन जाता है? दुर्गा मान लीजिए कि क्या है? एक जमींदार है, उसका क्या बन गया? दास बन गया। क्यों? क्योंकि कर्ज में था। इंडिया फ्रॉम कर्जन, इंडिया फ्रॉम कर्जन, इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर, इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर जो है दुर्गादास ने लिखा। किसने लिखा? दुर्गादास। द इंडिया वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, बी.डी. सावरकर की किताब है ये, 1857 में आपको सबको याद है ये। बोलता है कि हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर, बोलता है हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर। अब देखिए एग्रीकल्चर की तो बात आपने सुनी होगी, तो एग्रीकल्चर से सेल्फ कल्चर को क्या कीजिए? आप कनेक्ट कीजिए। एग्रीकल्चर में क्या होता है? हरा, हरा भरा। तो हरा जैसे ही आएगा तो हरदयाल, लाला हरदयाल, मतलब कल्चर की जहां बात आएगी वो क्या हो जाएगा? लाला हरदयाल। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो होगा आर.सी. दत्त ने लिखा है, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया आर.सी. दत्त। 1857 जो है ये सुरेंद्रनाथ सेन, मतलब एस.एन.एस. सेन भी आपको लिखा मिलेगा। इन्होंने क्या किया? इसको लिखा है।